दिनेश कार्तिक ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और सौरव गंगोली के बारे में। ये बेसिकली हुआ क्या है कि उनसे ये कहा गया था कि वो एक ऑल टाइम इंडिया की बेस्ट 11 बनाएं और ये वो प्लेयर्स हों जिनको दिनेश कार्तिक ने या तो उनके साथ खेले हैं या उनको खेलते हुए देखा है, यानी लेट 90s से लेके अब तक के जो प्लेयर्स हैं उनमें से। तो जो उन्होंने टीम बनाई उसमें उन्होंने ओपनर तो ले लिया रोहित शर्मा को और वीरेंद्र सहवाग को, नंबर 3 पे उन्होंने ले लिया राहुल द्रविड़ को और नंबर 4 पे ले लिया सचिन तेंदुलकर को। नंबर 5 पे इसमें उन्होंने जिस प्लेयर को लिया है वो युवराज सिंह है, विराट कोहली है और 6 पे युवराज सिंह है। तो आप देखेंगे कि इन 6 प्लेयर्स में जो टॉप ऑर्डर के 6 बैट्समैन हैं इसमें उन्होंने सौरव गंगोली को शामिल नहीं किया, युवराज सिंह को शामिल किया। हालांकि ये वो ऑल फॉर्मेट टीम बना रहे थे, सिर्फ वनडे की टीम नहीं बना रहे थे, तो वो वनडे और टेस्ट दोनों की टीम बना रहे थे। तो अब उन्होंने सौरव को शामिल क्यों नहीं किया, उस पर भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो भी खासी हैरान कुन और इंटरेस्टिंग थी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने नंबर 7 पे रविंद्रा जडेजा लिया, नंबर 8 पे उन्होंने रवि अश्विन को लिया और 9 पे उन्होंने कुंबले लिया। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 9 में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल नहीं किया। ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात थी और इसकी उन्होंने क्या रीजन बताई वो भी एक बड़ी अजीबोगरीब रीजन है। लेकिन मैं पहले आपको 10 और 11 बता दूं। 10-11 पे उन्होंने 2 पेसर लेने थे और उन्होंने राइटली सो जो 2 बेस्ट इंडियन पेसर आए हैं, एक जहीर खान और एक जसप्रीत बुमराह, ये लिए हैं। अब इस टीम में से ये जो 2 प्लेयर हैं यानी सौरव गंगोली और महेंद्र सिंह धोनी, इनको शामिल ना करना ये हैरानकुन डिसीजन था और यही जाहिर है उसके बाद डिबेट का सारा जो मौजू बना वो था। इसमें जब उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या चक्कर है, आपने ना तो गंगोली को लिया ना आपने धोनी को लिया, तो ये कैसे, तो उन्होंने जिसको जस्टिफाई किया उन्होंने कहा कि जी गंगोली को मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं युवराज सिंह जो हैं उनको ज्यादा बड़ा बैट्समैन समझता हूँ। उन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया है, उन्होंने हमें वनडे वर्ल्ड कप भी जितवाया है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि गंगोली जो हैं, अगर आप ऑल फॉर्मेट टीम बना रहे हैं तो उन्होंने तो ज्यादा 2 फॉर्मेट खेले हैं, टेस्ट और वनडे, और युवराज ने तीनों फॉर्मेट खेले हैं। बट टेस्ट क्रिकेट में युवराज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कम है और वनडे में ठीक है एज अ फिनिशर युवराज सिंह बहुत अच्छे बैट्समैन थे, बट स्टिल सौरव ने जितना वनडे में 100 स्कोर किए हैं, जितना उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया लेट 90s में, युवराज भी तेज खेले। बट गंगोली जो थे उन्होंने इंडियन बैटिंग को बिल्कुल एक डिफेंसिव माइंडसेट से निकाल के अग्रेसिव माइंडसेट पे वो लेके गए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी 40 प्लस की एवरेज है और डबल 100 है। युवराज सिंह की तो टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है उस लिहाज से। तो टेस्ट क्रिकेट में गंगोली बहुत आगे हैं, वनडे क्रिकेट में गंगोली और युवराज करीब करीब हैं, तो युवराज को कंसीडर कर लेना, गंगोली को कंसीडर ना करना, बल ये एक हैरानकुन डिसीजन। जो दूसरी बात उन्होंने की वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि महेंद्र सिंह धोनी आपने कीपर लिया ही नहीं है, यानी आपने जो अपनी 11 बनाई है उसमें कोई कीपर नहीं है। और उस पे जो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो राहुल द्रविड़ को कीपर लिया है। अब राहुल द्रविड़ जो हैं वो उन्होंने वनडे क्रिकेट में कुछ मैचेस में मतलब काफी मैचेस में उन्होंने कीपिंग की हुई है, अलबत्ता वो टेस्ट क्रिकेट पे कीपर नहीं थे। तो जब आप एक ऑल टाइम दोनों फॉर्मेट की टीम बना रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए है। अब अगर वनडे में कंपैरिजन कर लिया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी और राहुल द्रविड़ का कीपर बैट्समैन का जो कंबाइंड पैकेज है वो देखें तो महेंद्र सिंह धोनी द्रविड़ से बहुत आगे हैं। ऐसा बैट्समैन जो उनका इम्पैक्ट था, राहुल द्रविड़ वनडे में उनके करीब करीब भी नहीं जाते। और कीपर में भी धोनी, द्रविड़ तो मेकशिफ्ट कीपर थे, धोनी दुनिया के बेस्ट कीपर थे। और अगर हम टेस्ट में देखें तो टेस्ट में ड्राइवर बैट्समैन तो आउट क्लास थे, बट टेस्ट में वो कीपर नहीं थे। तो भाई जब आपने कीपर लेना है तो कीपर के तौर पे आप महेंद्र सिंह धोनी को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा कंट्रोवर्शियल सा डिसीजन किया कि धोनी को शामिल ना किया जाए।